जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनचर्या आईटी में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मध्य प्रदेश पटवारी की जो 9 अप्रैल का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम का उसके जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुके हैं। हम आपको पूरे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए आए, पहली बार आए, तो आप लोगों से हमारा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या आप इधर कुछ नंबर आए हुए हैं। तो किसी के 114 नंबर आए हुए हैं, किसी के 122 नंबर आए हुए हैं, किसी के 148 नंबर आए हुए हैं, किसी के 168 नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आया था आपको यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो ये सब लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो वर्तमान गृह मंत्री हैं वो श्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो जो कैबिनेट दर्जा जिसको प्राप्त है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अशोक किस मुख्य धर्म को मानता था। अब सम्राट अशोक का संबंध किस वंश से था। तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानता था और ये मौर्य राजवंश से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नया केंद्रीय स्कूल कहाँ बना हुआ है। तो इस संबंध में हमको जो क्वेश्चन है वो मिल नहीं पाया इसका आंसर। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सितार वादक नहीं है। तो आपको उसमें बताना था, ऑप्शन दिए थे। तो प्रसिद्ध सितार वादक वादक पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, इसमें बहुत सारे दिए थे, आपको उसमें बताना था। नेक्स्ट आप लोग हम देख लेते हैं इस श्रेणी में कौन कौन सितार वादक हैं। तो यहाँ पे देख लिया आप लोग, ताकि आपको जो अगले शिफ्ट में अगले डेट में जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी इसमें पूछ सकते हैं कुछ। ठीक है, तो पहला यहाँ पे देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इनका सेनाई वादक संबंधित है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी संबंधित है। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित है। उस्ताद जाकिर हुसैन तलवार से संबंधित है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर से संबंधित है। उस्ताद असद अली खां बीना से संबंधित है। अमजद अली खां सरूद से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन वाद्य यंत्र हैं या वादक हैं, तो आप लोग पढ़ के जाते हो कि हर एक शिफ्ट में एक न एक से क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा स्वच्छ राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ कब हुआ। तो ये 2014 में यहाँ पे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका फोर्ट सेंट जॉर्जिया सेंट किला कहाँ पर है। तो आपको ये चेन्नई में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कजाकिस्तान की नई राजधानी का क्या नाम है। तो उसका राजधानी का नाम है अस्थाना। ठीक है ना, अस्थाना इसकी राजधानी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता ढाका का अभी कौन सा सम्मेलन हुआ। तो बांग्लादेश बिजनेस समिट 2023 मार्च 2023 में यहाँ पर हुआ। ठीक है ना, यानी कहाँ पर हुआ था, मार्च 2023 में बांग्लादेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका आपका मध्य प्रदेश में कोविड, ठीक है ना, कौन सा कोविड-19 के समय कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम था सार्थक आरोग्य सेतु। मरीजों की इसमें क्या करता है, मरीजों की नजर रखने के लिए काम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा पीएमजे बाय बी वाई में ये वाई का क्या अर्थ बताना। तो पहली बात तो आप लोगों को पीएमजेजेवाई बी वाई का फुल फॉर्म आना चाहिए। तो इसको बोला जाता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है ना, जिसमें वाई का मतलब होता है आपका योजना। ठीक है, तो ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका हाल ही में कर्नाटक में कौन सी योजना चलाई गई। तो कर्नाटक में जो चलाई गई भाग्यश्री योजना, इसका नाम है क्या, भाग्यश्री योजना। ठीक है, अच्छा आप बताओ कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, आपको ये बताओ, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा भाटी कहाँ, ये क्वेश्चन आता है, ये हमको मिल नहीं पाया, तो आप लोग हमको कमेंट बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी है। तो उनकी रचना है गीतांजलि चौखेर। ठीक है ना, ये उनकी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे वो संविधान सभा की संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के यहाँ पे अध्यक्ष। कुछ और समिति के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप जरूर करके आए। तो पहला बनता है राष्ट्रीय ध्वज पर तदारक समिति, ये राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकारों और सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। संविधान सभा कार्यों पर समिति जीवी मोवलंकर है। अल्पसंख्यक और जनजातीय वो बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष हैं। प्रक्रिया के नियमों का समिति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हैं। संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति अलाउद्दीन कृष्ण स्वामी आर्य सम्मित हैं। प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल हैं। आपको मसौदा समिति बी आर अम्बेडकर हैं इसके अध्यक्ष। तो ये आप पढ़ के जाए क्योंकि एक नए क्वेश्चन ऐसे बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए पढ़ लेते हैं जूको घाटी कहाँ पर है। तो ये जूको घाटी आपकी कहाँ पर है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। इसको जू घाट जैसे केसली कहते हैं क्योंकि जैसे फूलों की घाटी के रूप में इसको जाना जाता है। यह नागपुर और मणिपुर की सीमा पर यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ष 2022 में साहित्य कन्नौज पुरस्कार किसने जीता है। तो एनी
एयरनॉक्स ने जीता था 2022 का साहित्यिक पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, जंजीरा किला राज्य में स्थित है, तो ये जंजीरा जो किला है वो महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टडी इन इंडिया मीट 2022 बैठक कहाँ उद्घाटन कहाँ पर हुआ, तो इसका ढाका बंगाल में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोरोना से संबंधित एक क्वेश्चन बना हुआ था आपका, अवार्ड से संबंधित भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसके बजाय कौन से युग में इस प्रकार का परिवर्तन हुआ, ऐसा एक क्वेश्चन बना हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है, नव भाषण युग पूर्व भाषण युग काल संबंधित क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बजाय एक क्वेश्चन मानते हैं, लोकायुक्त सबसे पहले कौन से राज्य में लगाया गया था, तो ये आपका लोकायुक्त है वो सबसे पहले आपका महाराष्ट्र में लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को यहाँ पर समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के पहले मुख्य आय चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 88वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो ये 2003 में यहाँ पर हुआ था। तो आप संविधान आप पढ़ के जाता हूँ, संविधान से एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है, मुंबई में आपका स्थित है। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो पूरी हमारी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस सदी में बना हुआ है, तो ये आपका ये 13वीं सदी में यहाँ पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में किसकी लघु प्रजातियों जो बचाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, तो उसको थे बाघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन है, तो आपको ठीक है, तो उसका नाम है वास्को डी गामा, ये आप सब लोग जानते हैं वास्को डी गामा। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं कि आज ही के दिन यानी 8 जुलाई 1457 को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत की खोज में निकला था। वह 20 जुलाई 1458 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट यानी कोझिकोड जिला है वहाँ पर, उससे कालीकट यानी कप्पड़ गांव में पहुंचा था। कहाँ पे, कप्पड़ गांव में पहुंचा था। कोलंबस की यात्रा के करीब 5 साल बाद पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा जुलाई 1458 भारत में समुद्री खोज निकाले थे। ठीक है ना, वास्को डी गामा के समुद्र के रास्ते कालीकट पहुंचकर यूरोप वासियों के लिए भारत पहुंचने का एक नया मार्ग खोज लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंबल नदी के बारे में एक क्वेश्चन आया था, आपको बताना था। और एक क्वेश्चन आया था, चिंतामणि किसकी रचना है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पर्वत शिखर में से कौन सा हिमालय स्थित नहीं है, तो ये माउंट अबू नहीं है। एक क्वेश्चन आता है, मोहम्मद बिन सलमान कहाँ के हेड प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो ये सऊदी अरब के यहाँ पर बनाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपका एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2022 इसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट किसे चुना गया था, तो प्रशांत कुमार को यहाँ पर चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑपरेशन क्लीन चिट 8 के संबंध, तो नेवल के बालों के गैर कानूनी व्यवहार को रोकने से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप भारत की महारानी कौन बन गई, तो ये रानी विक्टोरिया बन गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतिम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 2012-17 थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, दामोदर गणेश बापट को किस क्षेत्र से पद्मश्री पुरस्कार मिला था, तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनको मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल कला मंडल की स्थापना कब हुई थी, 1930 में हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, दार्जिलिंग लोअर सिक्किम हिमालय की विशेषता क्या है, ऑप्शन के आधार पर एक क्वेश्चन बताना था आपको। एक क्वेश्चन आता है, भारत का 77वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आदित्य मित्तल यहाँ पर बन गए। ठीक है, इसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है, राम दशरथ मिश्र की रचना कौन सी है, तो पानी के प्राचीर, जल टूटता हुआ, सूखता हुआ तालाब, ये बहुत सारी उसकी रचना आती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन, तो अरविंद घोष इसके लेखक। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो एमपीजी के जीएस के बता दी। आप पढ़ लेते हैं साइंस के क्या क्वेश्चन पूछ गए, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इरिकेटस किसकी कमी से होता है, तो सब लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी से होता है, तो इसमें होता है कैल्शियम या फास्फोरस की कमी से भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका साइंस में, पेड़ पौधों की जड़ों में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये पाए जाते हैं। ठीक है, एक आया था, जूल का ऐसा ही मात्रा क्या है, जूल का ऐसा ही मात्रा होता है ऊर्जा। ठीक है, तो इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनाल्जेसिक दवाइयों को प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेड पेंसिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो काली की गाय क्या होती है। ठीक है, ये पाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है, भुजा हुआ चूना किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड पर जल की क्रिया से होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, मैग्नीशियम रिबन एक चमत्कार सफेद लौ के साथ जलता है और कौन से पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, तो सफेद। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व कौन सा है, तो आपका है कैल्शियम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रोटीन से बना हुआ था।
चलिए पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। पाचन तंत्र के बारे में क्वेश्चन आता है। वैज्ञानिक नाम आपको बताना था, बहुत सारे क्वेश्चन आया था। विद्युत कार्य आपको बताना था। एक मानव शरीर से क्वेश्चन पूछा गया था। एक दवाइयों संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा गया था। अब पढ़ लेते हैं मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक को क्या था, किस दर पर ऋण देता है, ये क्वेश्चन आया था। योजना संबंधी क्वेश्चन पूछे गए। अकाउंटिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन आए हुए। लेखक का नाम पूछा गया था। लेखांकन, ठीक है ना। मार्केटिंग पूछ गई। संगठन पूछा गया। आपका विपणन ये पूछ गया, ठीक है। अधिनियम पूछे। कथन से पूछ गए। स्टाफिंग से पूछ गए। नियोजन से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। इंग्लिश में आपके सेंटेंस इंटोनेंस बने हुए हैं। आपके आर्टिकल, ठीक है। आपका वो पी क्यू बने हुए इंटोनेंस, वर्ड वन वर्ड स्पेलिंग, ठीक है। पी क्यू आर एस स्पेलिंग, पैराग्राफ, जंपल, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव, पैसिव, ठीक है। पैरा, जंपर, नरेशन, ये आइटम्स, ये मतलब यहाँ टॉपिक यही है। आपके सब क्वेश्चन आपको चेंज करके यहाँ पर आ रहा है। बाकी हिंदी में आपका समाज संधि आई थी, समाज आई थी आपका, ठीक है। पैरा, जंपल पूछ रहे हैं। पत्नी, सामान्य संज्ञा, ठीक। शिक्षक, संधि, विच्छेद, विलोम शब्द, सर्वनाम, एवं अलंकार, क्रिया, ये सब नॉर्मल है, पूछ रहा है। और बाकी आपका रीजनिंग में डायरेक्शन, डाइस, ठीक है। पाई चार्ट, एमडी, एज, ड्यूरेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, ठीक है ना। डिस्टेंस, अल्फाबेट, नंबर सिस्टम, मिशन नंबर, परसेंटेज, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। मेरा अरेंजमेंट, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। और चलिए हम पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था। आपका बीपीएन का फुल फॉर्म आया था। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। एक आया था आपका एमएस वर्ड से क्वेश्चन आता है। सर्च इंजन से क्वेश्चन बने हुए थे। जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन बने हुए थे। फुल फॉर्म से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। पाइथन से क्वेश्चन बने हुए थे। नेटवर्किंग से बने हुए क्वेश्चन। इनपुट आउटपुट से क्वेश्चन बने हुए। पावर पॉइंट से क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए, ठीक है। आपका एंटीवायरस से क्वेश्चन आया था। कंट्रोल प्लस आर का फुल क्या होता है वो आया था। सीपीयू के बारे में क्वेश्चन आया था। आपका एमएस एक्सेल के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के नॉर्मल से आ रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो मतलब आज जो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट दोनों का एग्जाम हमने आपको बता दिया, ताकि हम एक्चुअली बिजी इस वजह से हम एक साथ नहीं कर पाने लग रहा आपको। तो हमने आपको एक साथ में आपको दिया है। आप लोग हमारी वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि हमने वीडियो लिखने में और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। तो आप लोगों ने हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के लेकर ना भूलें। चलिए हम चल रहे हैं। ओके, तो थैंक्स।